जीसस प्रिंस आपके चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जागो तलेगा और अपने जैसा कर बगा सब सुख गई अपने सब सुख है माँ मंगला मंगला तव मंगला है माँ तो देखा जाने आएगा कभी न जोड़ा तेरा तेरी दुर्गति करके दो तेरी दुर्गति करके दो मुक्ति दाता प्रेम से मुक्ति दाता मुक्ति दाता मुक्ति दाता प्रेम से तेरे मेरी तेरी अविरडुआ मन गाटे तमाया गृजो निवरु तमाया गृजो निवरु ओदाया निंदु ओदाया दया निंदु ओदाया निंदु उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 108 पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूँगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे। गीत दाऊद का भजन है, परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जागो दूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपने पवित्रता में होकर कहा, मैं प्रभु वो कर सके हमको बांट लूंगा और सुकोट की चढ़ाई को न पाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनशे भी मेरा है और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरा धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिस्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग किया? और हे परमेश्वर, तू हमारे सेना के साथ व्यायाम नहीं करता। द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी दे देंगे, दान उठा देंगे। पूरा जाएंगे।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा हम मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम जो है इस दान के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के लिए और प्रत्येक मेंबर जो ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबों के लिए, और आज के इस दिन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में जो है अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए और लास्ट डे के दिन के लिए। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें सबको आपने हफ्ते भर बचा के रखा, अपने लहू में छुपा के रखा और सबको विश्रामवार के दिन दिखाया है। धन्यवाद देती हूँ। पिताजी चर्च में इकट्ठा किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया कृपा जीवतों के जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से ये दान को दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। इस दान से तेरी ही महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। शैतान की नज़र और शैतान के कोई भी विचार इस दान पर ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, आज के प्रचार को अच्छे से सुन सकें पिताजी, और जो भी बोला जाए आपके दास के माध्यम से वो आपकी अगुवाई में बोला जाए, और जो भी सुने सब गुणों पर ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च भवन के इस घर के चारों ओर अपना खून कबाड़ लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में, इस भवन में प्रवेश न कर सके पिताजी। आज के हर कार्य पर आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। सब तेरे नाम की महिमा के लिए काम कर सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर आमीन। आइए हम सर्मन मैसेज में जाएंगे। आज के एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 25 मई 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपने इकट्ठा किया हम सबों को, प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं सर्मन मैसेज को। वचन प्रभु यीशु मसीह है, बोलूँ मैं ना बोलूँगा, मैं मेरा आप बोले अप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पा सकते हैं, जितने सुनते हैं यीशु मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पा सकते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है सरमन का, मैसेज पार्ट का, वो है परवर्स जनरेशन, यानी टेढ़ी जाति। टेढ़ी जाति
यानी कि परवर्स जनरेशन या अनटूवर्ड जनरेशन। न्यू किंग जेम्स वर्जन में परवर्स लिखा है और कुछ वर्जन्स में किंग जेम्स में अनटूवर्ड लिखा है, करप्ट लिखा है। टेढ़ी जाति, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 40 पद में ये दिया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 40 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मतलब टेढ़ी पीढ़ी, पूरी एक पीढ़ी है यह टेढ़ी जाति। और ये जो पीढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह आज एक बात को बोल रहा है कि जब वो पहले आगमन जब उनका हुआ तो बोला कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ खड़े रहेंगे, जब तक मुझे देख ना लें तब तक वो जाति जाएगी नहीं, मतलब वो जनरेशन खत्म नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं। तो टेढ़ी जाति जो है ये वो लोग हैं, टेढ़ा मतलब जो सीधा नहीं है, या इंग्लिश में परवर्स अनटूवर्ड मतलब जो सीधी भाषा में कहा जाए सीधा कौन है, सिर्फ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, सीधा रास्ता उसी का है। और जो टेढ़ा है वो है शैतान का, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, ये वो जाति है टेढ़ी जाति। और ये टेढ़ी जाति जो है आज भी है। प्रभु यीशु मसीह था तब भी था, आज भी है, और प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का जो फाइनल होगा, मतलब अभी तो वो चर्च के लिए आएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, नए जन्म में विश्वासी नहीं हो, तो आज ही आपके लिए दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करो। मेरे सारे पाप, मेरे अपराध प्रभु यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता और पवित्रता में, तब आपका नया जन्म होगा, पवित्र आत्मा आप में होगी। उसके पवित्र लहू पर जो विश्वास नहीं करता वो है टेढ़ी जाति का। टेढ़ी जाति वही है जो ये बोलता है कि भाई ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है मेरे लिए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वही टेढ़ी जाति। अभी मरकुस 9 और 19 में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मरकुस 9 और 19। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। ये अविश्वासी लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये अविश्वासी पीढ़ी है, जनरेशन। मतलब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जब नीचे उतरते हैं, जो रूपांतरण के जो पर्वत से जब नीचे उतरते हैं, तो चेले लोग जो है नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जो है, अगर विश्वास में आपकी कमी है तो दुष्ट आत्मा निकलेगी नहीं वो। और उन्होंने बाद में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, उपवास करके प्रार्थना करोगे तब आप जो है इसको निकाल पाते। मतलब सीधी सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूसीफाई नहीं हुआ, फिर भी चेले लोग जो है उसके ऊपर उससे जुड़े नहीं पूरी तरह से उपवास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रात में जाके उपवास करके प्रार्थना करता था, उपवास रह कर प्रार्थना, इसको चेले लोग नहीं किए, इसीलिए उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। और आज वो टेढ़ी जाति वही है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करती। इसमें नए जन्म में विश्वासी भी जो हैं, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे रहे हैं, उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं है, मतलब वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई, आप प्रार्थना करोगे, कोई बीमारी से चंगाई किसी को नहीं मिलेगी, आप वहीं के वहीं हो। तो आप प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ एक सीमा तक विश्वास किए, फिर छोड़ दिए, तो आप भी कहीं ना कहीं उस अविश्वासी जाति के साथ जुड़ गए। मगर स्पेसिफिकली वो उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता। उस नए जन्म विश्वासी को तो प्रभु पिता परमेश्वर जो है कोई ना कोई उसका उपाय करके उसको वापस ले आएगा। मगर फिर भी आपके लिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर यही बोल रहा है कि आपको जो है प्रार्थना करना है, उपवास के साथ प्रार्थना और संपूर्ण विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा देने वाला है, नहीं तो आप टेढ़ी जाति के जैसे हो। और उससे पतरस बोल रहा है अपने आप को बचाए रखो। आगे चल के वो जिनको बोल रहा है वो लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, मतलब हम सब नए जन्मे विश्वासी, सबको वो बोल रहा है, आज भी वो बोल रहा है, ये वचन आज भी आपको बोल रहा है कि टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। क्योंकि वो अगर आपको कुछ बोलेंगे अविश्वास का तो आपको इम्पैक्ट करेगा, अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं रहोगे तो। अगर वो आपको बोलेंगे इसको खा ले, इसको खाने से कुछ नहीं होगा, तबीयत ठीक हो जाएगा,
यहाँ सिर झुका ले, सिर झुका के, और आपका जो है और स्थिति खराब हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत नहीं, आपको रिजेक्ट करना है वहीं पर ही उसको, और इसीलिए दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में, यूहन्ना 14 और उसके 6 पद में, यूहन्ना 14 और उसका 6 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मतलब कि आपका जो विश्वास है, जो हमारे इस साल का थीम भी है, लुक टू द क्रॉस, मतलब क्रूस में प्रभु यीशु की मसीह की तरफ आपका निगाह होना चाहिए। आप मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आपके जीवन का कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई कर्जा ही क्यों ना हो, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आपका विश्वास जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। आप जाके किसी और से उधारी लोगे, उस उधारी को चुकाने के लिए आप फंसे रहोगे। मगर अगर प्रभु यीशु मसीह पर आपका संपूर्ण विश्वास है, तो आज यीशु मसीह के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ, आपकी सारी उधारी खत्म हो गए। आपकी सारे बीमारी जिनका इलाज भी नहीं, वो आज यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ खत्म हो गए। आपका विश्वास होना चाहिए मगर, और मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है, ये बता दिए। मत्ती 12 और उसके 39 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मत्ती 12 और 39 वर्स, उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। ये लोग जो टेढ़ी जाति है, उनका नाम है व्यभिचारी जाति, एडल्ट्रस जनरेशन भी कहा जाता है, करप्ट जनरेशन, व्यभिचारी जाति है। ये लोग क्या बोलते हैं कि हमको कोई चिन्ह चाहिए, तब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। हमको अगर ये ऐसा कर देगा तब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको बिना कुछ हुए, बिना कुछ जीवन में परिवर्तन हुए भी आपको विश्वास करना है। तब आप इस बात पे विश्वास करो कि परिवर्तन हो चुका है, तब आप परिवर्तन को उसके बाद देखो। मतलब कि अगर कैंसर है, आपको कैंसर, अगर आपको पता है कि वो बीमारी लग रहा है कि दर्द है, फिर भी आपको ये मुंह से बोलना है, घोषणा करना है कि कैंसर समाप्त हो चुका है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। वो अब आपको दिखेगा, मगर दिखने से पहले ही उसको बोलना है। ये आप अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हो, यही विश्वास है। दिख नहीं रहा है फिर भी आप विश्वास कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह पर। यही तो वो यहाँ बोल रहा है। यूनुस के जैसे 3 दिन वो मछली में रहा, मछली के पेट में, तो प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसी बात पे विश्वास करना, उसके पवित्र लहू पर। नहीं करोगे तो व्यभिचारी का हम लोग समझेंगे क्या होता है। निर्गमन 34 और 15 में क्या लिखा है, निर्गमन 34 और उसके 15वें अध्याय 15वें पद में, 14-15 पद में, निर्गमन 34, 14 और 15, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। ऐसा ना हो कि तो उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए। मतलब कि आप अगर किसी दूसरे देवता का अगर आप नीचे वहां जाके उसको खा भी रहे हो, जो प्रभु परमेश्वर पिता मना कर रहा है, साफ साफ मना कर रहे हैं, वो जलनशील, उसका नाम जलनशील है, तब आप व्यभिचार कर रहे हो। अब इसको और क्लियर अगर हम करेंगे तो व्यवस्था विवरण, उसका व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 35 पद, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 35 में दिया हुआ है कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। ये वो लोग हैं जो इजराइल से बाहर निकले, मगर मिस्र से बाहर निकले, मगर इजराइल कनान देश में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? ये लिखा हुआ है, पूरा पीढ़ी के लोग, उनके बच्चे ही पहुंचे वहां। ये टेढ़ी जाति में काउंट हुए। क्यों? ये पूरी पीढ़ी टेढ़ी जाति में काउंट हुई, इसलिए काउंट हुई क्योंकि इन लोगों ने अविश्वास किया परमेश्वर के प्रति। कनान देश आज हमारे लिए कनान देश है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हर पास निकट है। कोई बोलता है 2025 में, कोई नहीं जानता कब आएगा, मगर कहते हैं समय बहुत निकट है। जून 8 को बोलते हैं, जब पेंटिकॉस्ट का दिन है, कभी भी आ सकता है प्रभु यीशु मसीह, कोई नहीं जानता उसको, मगर हम चिन्हों को देख के जान सकते हैं कि आने वाला है। तो इसीलिए अगर आप उसको देख के नहीं समझ रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप टेढ़ी जाति में हो। आप वो टेढ़ी जाति हो जिससे हमको बच के रहना है, दूर रहना है उनसे। अपनी गवाही प्रकट करनी है, मगर उनके साथ असमान जुआ है उसमें जूतना नहीं है।
और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे सीधा बोल दिया, उन लोग कनान देश में नहीं पहुंचेंगे, जो टेढ़ी जाति का वो नहीं पहुंचेगा। मतलब जो इसको अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी और उसके 3 और 18-19 पद में लिखा हुआ, इब्रानी 3 उसके 18 और 19 पद, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसने सारी आज्ञाएं खत्म कर दी हैं, अब उस पर विश्वास करना है, मतलब अनुग्रह पर विश्वास करना है। आप अगर इस बात पर विश्वास करते हो कि मैं आज्ञा मानूंगा, 10 आज्ञा मानूंगा, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, तो आप अविश्वास कर रहे हो। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर पिता ने बोल दिया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसके साथ जाओगे। पहले सोए हुए जी उठेंगे, फिर जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप विश्वास करते हो तो ही जाओगे। नए जन्म में विश्वासी हो, बने हुए हो, तो ही आप जाओगे। और ये लोग नहीं जा सके कनान में, वो जाति खत्म हो गई। ये टेढ़ी जाति है, इनसे बचना है। आगे हमें एग्जाम्पल देखेंगे जो सीधी जाति है, पुराने नियम से देखेंगे, और वो कौन सी जाति है, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की जाति है, जो जीवित परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा, वो जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, यीशु क्रिस्तोस, या आप कहें यीशुआ हमाशिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, वही जाति जो है सीधी जाति है, और उसमें जब आपका नया जन्म होता है तो आप उसमें जुड़ जाते हो, क्योंकि आप उसके लहू पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसहाक का, उत्पत्ति 26 को आप पूरा पढ़ सकते हो, उत्पत्ति 26 1 से 6 में, मगर मैं 6वां पद को पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 26 के 1, 2 और 6वां पद। उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तो परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार इसहाक नहीं गया, आज्ञा को माना, विश्वास किया परमेश्वर पिता के ऊपर। इसहाक एक एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में, और ये इब्राहिम का वो बेटा है जब इब्राहिम पिता जो है विश्वास किया परमेश्वर पिता के ऊपर, 99 साल की उम्र में उसका बच्चा हुआ, मतलब विश्वास किया, तब इसहाक हुआ। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचती है, और इसहाक जो है उस जाति, उस पीढ़ी में से है, इब्राहिम का बेटा है। और इसहाक क्या कर रहा है, आज्ञा मान के क्या किया, वो 6वें पद में लिखा है। सो इसहाक गरार में रह गया, मतलब वो नहीं गया। मिस्र में जाना मतलब अविश्वास प्रकट करना, वो काम करना, चोरी करना। अगर आपको कर्जे से छूटना है तो आप चोरी कर रहे हो, ये अविश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास नहीं, आप जा रहे हो, आपको कैंसर या आपकी कोई बीमारी जो है, अब आप चले गए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो आपको जो है बोलेगा इसको खा लो तुम ठीक हो जाओगे, अविश्वास प्रकट कर रहे हो प्रभु यीशु। अब यहाँ पर एक बात है, प्रभु भोज भी हम खाते हैं, मगर प्रभु भोज तो प्रभु यीशु मसीह है। मगर प्रभु भोज खाने से आप ठीक नहीं हो जाओगे। अगर प्रभु भोज को आपने विश्वास जाहिर नहीं किया, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, और उसके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, और वचन को नहीं पढ़ रहे हो, वचन में बने हैं, तो कोई प्रभु भोज खाने से आप वहीं के वहीं रहोगे, बल्कि और खत्म हो जाओगे। वचन ही है जो आपको जीवन देता है, वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह। और इसहाक आगे क्या किया, उसमें हम कुछ कैरेक्टर को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का। नम्र है, वो दीन है, और लड़ाई नहीं कर रहा है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर्स हैं, और ये सब आत्मा के 9 फल, जितने नए जन्म में विश्वासी हैं उन सबों में। इसको मैं पढ़ रहा हूँ 16 से 25 पद तक, इसी उत्पत्ति 26 का। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सो इसहाक वहाँ से चला गया, और गरार के नाले में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया, और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को नाले के खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। तो ये पहला कुआं जो खोदा गया, ये वो कुआं खोदा गया इसहाक के दासों के द्वारा, मगर वहाँ गरार के जो लोग हैं, गरार के जो चरवाहे, उन लोग उसको ले लिए छीन के, झगड़ा करके एसेक रखा। फिर 21 पद में लिखा है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, पहला था फिर दूसरा कुआं खोदा, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। सित्रा का मतलब देखेंगे तो विरोध हुआ,
मगर इसहाक के लोग जो है लड़ाई करके उसको छीन सकते थे क्योंकि उनका था वो। मगर विरोध होने के बाद भी क्या किया उसने, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेशेरबा को गया और इसी आखिरी पद में लिखा है 26 पद में, तब अभी इसके 33 पद में लिखा है, तब उसने उसका नाम शीबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज लोग बेशेरबा पड़ा। यहाँ भी एक कुआं को खोदा उसने, मतलब जब तीसरा कुआं खोदा तो उसके लिए झगड़ा नहीं हुआ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए हुए हो, यहाँ इसहाक परमेश्वर पिता पर, क्योंकि परमेश्वर पिता में प्रभु यीशु मसीह है, त्रिएक परमेश्वर, वो बनाए हुए रखा। तीसरा कुआं भी जब खोदा तो झगड़ा नहीं हुआ। आपको झगड़ा नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, ये सब प्रभु यीशु मसीह में था। अगर आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है ये यूहन्ना 8 और 39, यूहन्ना 8। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। या तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान हो, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने ऐसे गाली भी दे दिया, माँ की गाली दे दी, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे थे। इस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह फिर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, मगर उनको बोला कि इब्राहिम जो है मुझ पर विश्वास किया। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इसी यूहन्ना 8 के 57 से 59 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, क्योंकि वो ये बोल दिया कि इब्राहिम से भी पहले मैं हूँ और इब्राहिम से भी पहले प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता में प्रभु यीशु मसीह है, त्रिएक परमेश्वर है। तो मैं हूँ जो वो बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता का ही नाम है मैं हूँ है, आई एम हु आई एम। तो प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर पिता इब्राहिम को बोला कि जाके अपने बलिदान चढ़ा अपने बेटे को, तो इब्राहिम किया वो काम। यहाँ ये लोग नहीं विश्वास कर रहे। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो जाएगा नरक में, वो जरूर नरक में जाएगा और उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। और यही बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को भी बोल रहे हैं कि इब्राहिम से भी पहले जो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती, और हम जो है उस टेढ़ी जाति में नहीं रहते, हम प्रभु यीशु मसीह की जाति में आ जाते हैं, सीधी जाति में आ जाते हैं। और आखिरी पदों को पढ़ेंगे यूहन्ना 12 उसका 39 से 46 में, यूहन्ना 12 उसका 39 से 46 पर। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो अभी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। और ये आज कई लोग करते हैं, नए जन्म विश्वासी, जो नए जन्म तो हो जाता है मगर सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देते, लोगों की प्रशंसा उनको पसंद है। आप उसी टेढ़ी जाति के समान हो जाते हो, अविश्वास प्रकट कर रहे हो आप प्रभु यीशु। आपको खुल के प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है, प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं करते। यहाँ भी यही हो रहा है। और फिर आगे लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। तो आप जो है परमेश्वर पिता पर विश्वास करें। अब्बा बोल रहे हो, मतलब अब जो है अब्बा आपका रिलेशनशिप हो गया है। क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है। आप अब्बा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बोल पाते हो, तब आप जो है उससे जुड़े हुए उपवास करके प्रार्थना कर रहे हो। तब आप प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा भी छोड़ के जाएगी, बीमारियों की चंगाई मिलेगी। और आखिरी पद हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 2 से 5 में। और जब शैतान शामौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ,
भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मतलब वो पांव धोने लगा और पोंछने लगा उनका, जो उसको क्रूस पे चढ़ाने वाला था, यहूदा इस्करियोती का भी और सब चेलों का। तब करने वाला है जब उसको पता है कि अब मैं वापस जाने वाला हूँ परमेश्वर पिता को। तो ये इस बात को जाहिर करता है आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। वो एक नमूना है, परमेश्वर होने पर भी वो परमेश्वर होना स्वीकार नहीं किया इस संसार में। वो 100% गॉड, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य, मगर वो झुका और झुक कर क्या कर रहा है, वो पैरों को धो रहा है अपने दुश्मन के भी। तो आज हमको अपने दुश्मनों के भी, जो हमको सताते हैं, सताव तो आएगा, सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। तब हम जो है उस टेढ़ी जाति में नहीं है, मगर हमको जो है उनके साथ जूतना नहीं है, मतलब असमान जुए में जूतना नहीं है। वो कुछ कर रहे हैं तो हमको करना ही, उनसे दूर ही रहना है। आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, उनको क्षमा कर देना है, प्रार्थना करना है, और कोई क्षमा आपको करना ही है, उनको क्षमा तो करना ही होगा। वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है पहली वाणी में, तो आपको भी करना है। और वो अपने दुश्मन का भी पैर धो रहा है, मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है उनके सामने। बिल्कुल आपको जो है झगड़ा नहीं करना, जैसा इसहाक ने किया, झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा करने का काम शैतान का है, और तब आप जो है उस सीधी जाती है। और ये जो है आपका प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास जो है वो प्रकट करता है। उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, और प्रतिदिन उसके लहू पर विश्वास करना है कि वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। क्योंकि अगर आप व्यभिचारी जाति में अगर हो तो क्या होगा, उसका मतलब कि आप जो है ये बोल रहे हो कि मैं व्यवस्था पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पर नहीं। तो आप जो स्पिरिचुअल एडल्ट्री, व्यभिचार कर रहे हो। आप अनुग्रह तो अपने लिए बोल दिए कि अनुग्रह से मैं बचा रहे हो, मगर अब आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो, मतलब लोगों के सामने विश्वास प्रकट नहीं कर रहे हो, तो आप व्यभिचारी जाति में हैं। उस जाति के साथ आप जुड़ गए हो, आपको पता भी नहीं चला मगर आप जुड़ गए हो। अपने कर्मों के द्वारा आप धर्मी और पवित्र नहीं हो, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा, अब्बा परमेश्वर पर अनुग्रह के द्वारा, उस अनुग्रह पर जब आप विश्वास करते हो प्रतिदिन, तब आप बने हुए उसके वचन विश्वास हो। और ये हमको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि उसका आनंद है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय लॉर्ड्स डे के लिए, इस वचन के लिए, परवर्स जनरेशन, अनटूवर्ड जनरेशन, टेढ़ी जाति। मेरे खुदा, आपने अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है, आगे भी दीजिए हम सबों को जितने सुन रहे हैं कि इस टेढ़ी जाति से हम बचे रहें। और प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें प्रभु यीशु मसीह के आने तक। हर पैसों निकट है, और हर एक नया जन्मा विश्वासी शब्द आपके साथ हर पैसों में अलाइव एंड मैंने चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। आज हर एक उन बीमारियों के लिए जिनके इलाज भी नहीं है, उन कर्जों के लिए जिनका छुटकारा नामुमकिन के बराबर है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं प्रभु जी। और जो भी पूरे जीसस प्रिंस सर्विस, चर्च सर्विस, इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की वचन सरमन में भी मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर उठे, महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार के लिए, सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार के लिए, इनके बॉडी सोल स्पिरिट को यीशु मसीह के लहू के बाड़े से बांधते हैं मेरे खुदा चारों तरफ, और संपूर्ण डिलीवरेंस, कंप्लीट चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं आपने चंगाई दे दिया, डिलीवरेंस दे दिया मेरे खुदा, यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं बॉडी सोल स्पिरिट के चारों तरफ। प्रार्थना करते हैं और जितने सुन रहे हैं सबों के मेरे खुदा यीशु मिल गया, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया अब्बा परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आप आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय है अब प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के आप निचोड़ सकते हैं। और नहीं है आपके पास अंगूर वगैरह, तो आप ताज़ा पानी लेकर पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। जो बपतिस्मा लिया है वो सम्मिलित हो सकता है, जो नहीं लिया है वो नहीं सम्मिलित हो सकता। और प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, चंगाई मिल गया है, क्षमा मिल चुकी है, रोटी से पहले और लहू से पहले, दाखरस से पहले क्षमा मिल चुका है। ये भी जब आपने जो प्रभु पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी, तो प्रभु यीशु ने
जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी थी। और धन्यवाद करके उसे तोड़े, कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देता है, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा है मेरे लिए प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम से दयालु बाबू से आशीर्वाद दीजिए, खाए ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें और उनके द्वारा पिताजी और वापस मानी आपको ग्रहण हो गया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। एक साथ खाएं। थैंक यू। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बातें हैं, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही कहता है, क्योंकि जब कभी यह रोटी खाते हैं इस कटोरे में से पीते हो तो उनकी मृत्यु को जब तक वाना है तो साथ सकते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को भी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु प्रभु नई वाचा में है, आपने स्वयं कहा है और प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है, इससे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, इससे पिए ताकत पाए और जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु, और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र विचलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। एक साथ दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु पिता लाखों लाख बार धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन इस आराधना में बड़े आशीर्वाद दिए, वचन को पढ़े हैं और प्रवचन को भी सुने हैं, सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बिहारी में भी सही वार्ता प्राप्त करने का अवसर दिए बाबा, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है पिताजी, और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब ये समय सॉल्वेशन प्रेयर का, उससे पहले जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब में, और उनको एक स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और उद्धार की प्रार्थना का समय है, इस प्रार्थना को बोलिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में नया जन्म आपका हो गया, मगर आपको जाकर आप परमेश्वर पिता के बच्चे कहला रहे प्रभु यीशु मसीह में, अगर आपको जाके बपतिस्मा को भी लेना है तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए प्रार्थना करिए, उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिराने वाला। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। इस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है, वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है, पवित्र आत्मा के चलाए जाके उसको बैप्टिज्म को लेना, बपतिस्मा को लेना, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ चर्च। आइए हम जोर से होली गोस्ट फायर को बोलें, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आइए आशीष को ग्रहण करें, जितने लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जितने नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन, आशीष, ब्लेसिंग को ग्रहण करें। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों में दिया हुआ है, आखिरी चैप्टर के आखिरी पद में, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।